हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत लोग सोशल मीडिया पर जो मुझे टैग करते हैं और दिखाते हैं चार्ट्स कि ये चार्ट की काउंटिंग देखो, उस चार्ट की काउंटिंग देखो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो काउंटिंग देख कर सच में मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि कर क्या रहे हो आप लोग। छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं कि क्या ये चीज ऐसे हो सकती है क्या, मतलब ये कम गिरेगा और ये ज्यादा गिरेगा। ऐसा आपको कितनी बार बताया गया है और ये चीज आप भी जानते हो कि इलियट वेव का जो कॉन्सेप्ट आया है वो नेचर से लिया गया है और नेचर में सब कुछ बैलेंस्ड है। जैसे हमारे फिंगर की एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, तो अगर यहाँ इसको सेकंड, इसको फोर्थ रखा जाता है, इसको फोर्थ, इसको सेकंड कहीं भी रख सकते हो आप लोग, तो इन दोनों की फिंगर की जो लेंथ है वो इक्वल है, रत्ती भर इसमें फर्क नहीं आपको समझ आएगा। तो इसी चीज को मैं आज बताऊंगा कि कैसे आप सीक्वेंस वाइज जब काउंटिंग करते हो तो कहाँ पर ये सीरीज खत्म हो रही है। हम जो 1 2 3 4 की जब काउंटिंग करते हैं, जैसे सपोज करो कि 1 2 3 4 की काउंटिंग किए जा रहे हैं और वो काउंटिंग करते वक्त कहीं भी कुछ ज़्यादा फॉल आ गया तो इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इलियट वेव के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, जो निगेटिव, जो इलियट वेव को काउंटिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान नहीं रखते, वो सब कुछ मैं आपको कवर करता हूँ यहाँ पर। तो आइए हमारे साथ हम पढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली जो बैच है वो 4 जून से स्टार्ट हो रही है और उसका सारा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आपको लगता है कि मुझे इलियट वेव सीखना चाहिए तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करना और डिटेल्स जरूर लेना, ठीक है। आपको पूछना भी जरूर कि क्यों हमें इलियट वेव सीखना है, क्या मेरे लिए ज़रूरी है। ओके गाइस, तो आइए शुरुआत करते हैं चीज़ों को। देखो क्या होता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलती चली जाती है, एक्सटेंशन में चले या फिर आइडियल मूव में भी चले, ठीक है। प्राइस अगर एक्सटेंशन मूव में चले तो भी और प्राइस अगर आइडियल मूव में चले तो भी, चाहे ऊपर की साइड हो चाहे वो डाउन साइड की हो, अगर किसी भी करेक्शन का मूव इक्वल होता है तो वो एक सीक्वेंस चल रहा है, मतलब वो एक सीरीज चल रही है, वो एक सबऑर्डिनेट चल रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें आपको ये फॉल, ये फॉल, ये फॉल, ये जितने फॉल हैं वो सबकी लेंथ क्या दिख रही है, सबकी लेंथ क्या दिख रही है। चूंकि ये परसेंटेज वाइज चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉल होते हैं वो सब परसेंटेज वाइज चेक किया जाता है। आप इसको लेंथ वाइज कंसीडर मत कीजिएगा। तो परसेंटेज वाइज आपको क्या दिख रहा है, मतलब अभी तो मैं लेंथ वाइज दिखा रहा हूँ, अभी आपको परसेंटेज वाइज भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सब क्या देख रहे हैं, ये सब बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो जब बराबर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केवल एक ही मूव है, मतलब ये हमारा 1 बन जाएगा। और अगर ये चल रहा है तो आपको ये बताना चाहता हूं, ये बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे कि ये परसेंटेज वाइज फॉल देख रहे हो और ये परसेंटेज वाइज फॉल देख रहे हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस है कि ये काफी ज्यादा है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये बैलेंस नहीं होता तो ये काउंटिंग हमारी क्या हो जाएगी, मतलब इसका मूव क्या हो जाएगा, ये इस सीरीज से अलग है। मतलब ये जो हम काउंटिंग करेंगे तो हम इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 नहीं करेंगे,
हम इसकी जब भी काउंटिंग करेंगे ये हमारा एक ही सीरीज यहीं पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये जो मूव है हमारा ये यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। ये अलग पार्ट है, ये जितना ये फॉल आया है ये इस सीरीज से अलग है, मतलब इस सबऑर्डिनेट से अलग है। कोई भी फॉल आता है और अपने प्रीवियस फॉल के, मतलब यहां ध्यान रखना, कोई भी फॉल आता है तो अपने प्रीवियस फॉल के अगर बराबर में नहीं है तो जो काउंटिंग कर रहे हैं इम्पल्स, वो इम्पल्स यहीं कहीं खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे के जितने भी इम्पल्स है वो सब इससे अलग है। ठीक है, ध्यान में रखने का, अगर हमारी शादी भी होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ, तो मैं तो मैरिड हूँ, तो हमारी वाइफ जो है हमारे बराबर में है। बहुत यहाँ पर जब शादी किया जाता है, देखा जाता है, तो हमारे बराबर में हमारी वाइफ दिखाई देती है, मतलब तो लोग कहते हैं कि कितना अच्छा कपल है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ क्या होती है, जैसे किसी का हस्बैंड लंबा हो गया या किसी की वाइफ काफ़ी छोटी हो गई, तो बैलेंस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जब बैलेंस बिगड़ता है तो प्रकृति को भी वो पसंद नहीं आता, उस समाज को भी पसंद नहीं आता, राइट। तो सेम चीज़ ऐसा है इसमें इलेक्टर की काउंटिंग करते वक्त, इसे ध्यान में रखिएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, आप देखिए एग्जाम्पल को। तो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, टाटा मोटर का एग्जाम्पल यहाँ, आप भी इस चीज़ को टेस्ट कीजिएगा, और जब टेस्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आप काउंटिंग कर रहे थे आप वो सही कर रहे हैं या काउंटिंग कर रहे हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का अभी लिया हूँ, वो इसलिए क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है, लंबा खींचने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी जो मूव है ये एक ही सीरीज है। अब देखो कैसे, कि जैसे कि अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर 2 ब्लू किया है मैंने, तो इस चीज़ को मैं डेली के मैं टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो, तो डेली के टाइम फ्रेम जैसे ही चीज़ कन्वर्ट हुई, अब देखो जब प्राइस का जो फॉल आया था, यहाँ पर पहले जो फॉल आया है ये कितना परसेंट है, आप देखोगे तो ये 13% है और ये 15% है। तो ध्यान में रखना, इतना चलेगा, काउंटिंग करते हुए इतना ये चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइस ओवरलैप करती है, तो अगर ये 13% है और तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 18% हो सकता है, ये 19 भी नहीं चलेगा। ध्यान रखना, अगर ये 13 है, ये 15 हो सकता है, ये 10 हो सकता है। ठीक है, मतलब 5% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। ये 19 नहीं करेगा, अगर ये 19 करेगा तो हम जब काउंटिंग कर रहे थे करेंगे तो ये हमारे लिए अलग हो जाएगा, ये पार्ट ही पूरा अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर करेक्शन, मतलब यहाँ पर जो कोई इम्पल्स हम रख रहे थे वो इम्पल्स इसके पहले थी, अब इस इम्पल्स नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे 13% है, ये आपका कितना है, ये 15% है। तो ये हम इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और देन 5 करेंगे, इस तरह से काउंटिंग करेंगे। मतलब जहां जहां 2 और जहां जहां 4 आएगा, सब परसेंटेज वाइज कितने रहेंगे, बराबर आएंगे। अगर नहीं है, परसेंटेज वाइज नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो सीरीज क्या हो रही है, अलग हो रही है। वो मतलब वो सबऑर्डिनेट मूव क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दो, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, अब फिर से मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए, देखो यहां पर अब रेड वाले की बात करता हूं। तो रेड वाले का जो फॉल आया है इसमें आप देखो, तो यहां पर 22% है, यहां पर 21% है। मतलब दोनों का जो लेंथ था, जो दोनों का जो मूव है वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये एक सीरीज के हैं, मतलब ये एक फॉल, मतलब 2, ये कोई 0.2 होगा और ये पॉइंट हमारा 4 होगा। आगे फिर चलो, आगे चलते हो तो फिर देखो, यहाँ का फॉल 17% है, यहाँ का एक फॉल 17% है, एक फॉल एक 17 है और ये भी 17 ही है। 16.18 है तो 17 ही कंसीडर होगा। तो यहाँ का फॉल बराबर, यहाँ का फॉल बराबर, तो सब क्या है, 2 और 4। जहाँ जहाँ फॉल इक्वल हो रहे हैं वहाँ 2 और 4 ही रखा जाएगा। अब आगे का जो मूव देख रहे हो, आगे का मूव में क्या देख रहे हो, ये 26% है, मतलब 25.5% है, और ये आपका कितना है, 30% के आसपास है। तो ये जो मूव है ये भी अभी तक इक्वल है। काउंटिंग करते वक्त अगर आप इसको अगर आपने 1 रख दोगे तो चलेगा, पूरी काउंटिंग करते वक्त इसको आपने 1 रख दिया
चलेगा। लेकिन ध्यान रखना ये 25 ये 26% है, तो 26 है तो और ये कितना हो सकता है, ये 31 हो सकता है, ये 32 नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, अगर ये 32 होगा तो ये पूरे सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, ये पूरे सीरीज से ये जो फॉल आ जाएगा ये अलग हो जाएगा। मतलब ये कोई इम्पल्स रहेगा, ये इम्पल्स था और ये पार्ट करेक्शन का आएगा। और अगर ये इसी के बराबर में रहेगा तो ये पूरा सीरीज जो लंबा सा मूव है, ये जो जितना जो चल रहा है एक ही है, वहाँ पर ये 1 कंसीडर हो, मतलब पूरा लंबा 1 कंसीडर हो जाएगा। अब आगे के जो भी फॉल आएंगे सब इसी तरह एक दूसरे के बराबर में आते जाएंगे। ध्यान में रखना कि जहाँ जहाँ आपको बराबर मिलते गए करेक्शन के मूव परसेंटेज वाइज, आप ध्यान रखना सब में मैंने परसेंटेज किया है, आप देखो। और आपको बहुत सारे एग्जैक्टली ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। जो अलग हो रहा है वो क्या नाम है, वो आपके करेक्शन से अलग है। और मैं आज आपके होमवर्क भी देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रैश एंड करेक्शन, राइट। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। वो ये वीडियो बनाना इतना इम्पॉर्टेंट था कि बहुत लोग जो मुझे टैग करते हैं तो पूछते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं आपकी कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह से गलतियाँ ना करें, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे मैं आपको और भी नई वीडियो बना कर दूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट मोमेंट में कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जून से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करना। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।